नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों ये वीडियो जो है आपको करंट अफेयर्स का वीडियो है, जो कि SPD पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश्ड बुक से लिया गया है। यह बुक जो है आपको अप्रैल 2022 से लेकर के 1 मार्च 2023 तक इसमें अपडेट दिया गया है। इस वीडियो का जो है सबसे बड़ा खासियत यह है कि इस वीडियो में आज हम लोग इसमें जो 812 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं करंट अफेयर्स, उसे हम लोग देखेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी एग्जामों के लिए। खास करके BSSC एग्जाम जो होने वाला है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसलिए इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक जरूर देखिए ताकि इसका फ़ायदा मिल सके। और इसके बाद जो है हम लोग ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट 22 जो क्या है 22 वन लाइनर जो है इसे हम लोग देखेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग वस्तुनिष्ठ देखेंगे इस वीडियो में, जो कि सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक जरूर देखिए ताकि इसका फ़ायदा आपको मिल सके। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंच सके और मैक्सिमम लोग इसका फ़ायदा उठा सके। ध्यान बता दें दोस्तों, ये जो है आपको एक वार्षिकांक बुक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और SPD के बारे में आपको बताने की क्या ज़रूरत है, तो सबको आदमी जानते ही हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं गवाते, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले एक बार इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए इस सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आइए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है कि क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट कौन बना है। कहता है कि क्षेत्रीय भाषा में अपना निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट कौन बना है, तो आपको केरल हाई कोर्ट बना है। कौन? केरल हाई कोर्ट बना है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर, नेशनल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। कहता है यूनिसेफ इंडिया जो है इसने किसे अपना नेशनल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो ये किया है आपको आयुष्मान खुराना को। किसे? आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है शतरंज में भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो आपको विघ्नेश NR। कौन? विघ्नेश NR बने हैं। सी नंबर से आंसर हो जाएगा विघ्नेश NR। आगे कहता है हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो यह सम्मान दिया गया डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को। किसे? डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को। तो यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है किस राज्य में उत्तर प्रदेश क्या है, किस राज्य में उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। कहता है वह कौन से राज्य है जहां उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, तो ये आपको हरियाणा है। कहाँ? हरियाणा है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा हरियाणा। आगे कहता है कि भारत का पहला एग्री चेटबोट अम्मा क्रुसाई कहाँ लॉन्च किया गया है, तो ये आपको ओडिशा में लॉन्च किया है। कहाँ? उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं। नीति आयोग के नए CEO जो बने हैं आपको BBR सुब्रमण्यम बने। कौन? BBR सुब्रमण्यम बने हैं। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है हाल ही में रूस ने किस देश के साथ न्यू स्टार्ट नामक संधि को तोड़ दिया है। कहता हाल ही में रूस जो है किस देश के साथ न्यू स्टार्ट नामक संधि को तोड़ा है, तो यह अमेरिका के साथ। किसके साथ? अमेरिका के साथ। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है दादा साहब क्या है, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है, तो ये दिया गया है द कश्मीर फाइल्स को। किसे? द कश्मीर फाइल्स को दिया गया है बेस्ट फिल्म का 2023 का बेस्ट दादा साहब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है द कश्मीर फाइल्स को। ध्यान में रखिएगा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किस क्रिकेट टीम ने जीता है, तो आपको सौराष्ट्र ने जीता। किसने? सौराष्ट्र ने जीता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि बाफ्टा अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है, तो बाफ्टा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड ऑस्टिन बटलर को मिला। केला ऑस्टिन बटलर को मिला है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारतीय थल सेना का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। भारतीय थल सेना जो है इसका अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया MB सुचिंद्र कुमार को। किसे? MB सुचिंद्र कुमार को नियुक्त किया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे कहता है कि कौन भारतीय, क्या है, कौन भारतीय अमेरिकी यूट्यूब के नए सीईओ बने हैं? तो ये बने आपको नील मोहन। कौन? नील मोहन बने हैं। डी नंबर से आंसर हो जाएगा नील मोहन। आगे कहता है T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये आपको दीप्ति शर्मा बनी है। कौन? दीप्ति शर्मा बनी है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा दीप्ति शर्मा। आगे कहता है किस वर्ष 2022 के महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कहता है किसे वर्ष 2022 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह दिया गया आपको अप्पा साहेब धर्माधिकारी को। किसे? अप्पा साहेब धर्माधिकारी को नियुक्त किया, सॉरी, महाराष्ट्र पुरस्कार 2022 दिया गया है। तो यहाँ आपको बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को जनवरी महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया है? तो यह मिला है आपको ग्रेस एग्रीसमेंस को, जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है क्रिकेट के तीनों प्रारूप में शतक जड़ने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? तो ये आपको रोहित शर्मा बने। कौन? रोहित शर्मा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि किस शहर में भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खोला गया है? तो ये खोला गया है कश्मीर में। कहाँ? कश्मीर में खोला गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा कश्मीर। आगे कहता है फ्रांसीसी खिलाड़ी राफेल वरेन, कहता है फ्रांसीसी खिलाड़ी राफेल वरेन किस अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? तो ये लिया है फुटबॉल का। ये फुटबॉल के खिलाड़ी है जिन्होंने संन्यास ले लिया है। यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किस देश के आरोन फिंच, क्या आरोन फिंच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के हैं, जो कि क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है किस राज्य की सरकार ने लाडली बहना नामक योजना शुरू किया है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया। किसने? मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहना नामक योजना शुरू किया है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है 1 फरवरी 2023 को भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इन्होंने अपना 47वां स्थापना दिवस मनाया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 47वां स्थापना दिवस मनाया है। चलिए आगे है। आगे कहता है कि भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने? भारतीय वायुसेना जो है, इनके नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो अमरप्रीत सिंह बने हैं। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है कि मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये आपको जर्मनी ने। किसने? जर्मनी जो है मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है जर्मनी ने। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के पुरुष एकल का खिताब जो आपको नोवाक जोकोविच ने जीता। किसने? नोवाक जोकोविच ने जीता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि वोमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो वोमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2023 जो है, इसका खिताब भारत ने जीता। किसने? भारत ने जीता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा भारत। चलिए आगे है। आगे कहता है कि 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई थी? तो ये आपको 158वीं जयंती मनाई गई है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता आईसीसी पुरस्कार 2022 में किसे वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर पुरस्कार मिला है? तो यह मिला है आपको नेट सीवर को। किसे? नेट सीवर को, जो कि इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि आईसीसी पुरस्कार 2022 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर का अवार्ड मिला है? तो ये मिला है बाबर आजम को, जो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, बाबर आजम को। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है हाल ही में कौन सा देश द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट पहल में शामिल हुआ है? कहता हुआ कौन सा देश है जो द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट पहल में शामिल हुआ है? तो ये अपना देश भारत है। कौन? भारत। सी नंबर से आंसर हो जाएगा भारत। चलिए आगे है। आगे कहता है कि किस भारतीय अमेरिकी ने
हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश की है? तो ये किया आपको विवेक रामास्वामी। किसने? विवेक रामास्वामी ने अपनी उम्मीदवारी पेश की है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे का था जातिगत भेदभाव पर रोक लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर कौन बना है? कहता जातिगत भेदभाव जो है इस पर रोक लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर कौन बना है? तो आपको सिएटल। कौन? सिएटल। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे का था आईपीएल में क्या? आईपीएल के लिए सनराइजर्स हैदराबाद ने किसे कप्तान नियुक्त किया है? तो ये किया एडन कार्कराम को। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि किस प्रदेश में किस प्रदेश में फ्रोजन लेक हाफ मैराथन आयोजन किया गया है? तो ये किया गया लद्दाख में। कहाँ? लद्दाख में किया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा लद्दाख। आगे कहता है बीसीसीआई ने महिला प्रीमियर लीग के टाइटल स्पॉन्सर किसे चुना है? तो ये टाटा ग्रुप को। किसे? टाटा ग्रुप को बीसीसीआई ने महिला प्रीमियर लीग के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में चुना है, टाटा ग्रुप को। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है कि भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस राज्य में सभी ब्रॉडगेज रूट का विद्युतीकरण पूरा किया है? कहता है भारतीय रेलवे जो है इन्होंने हाल ही में किस राज्य में सभी ब्रॉडगेज रूट का विद्युतीकरण पूरा किया है? तो ये किया उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। डी नंबर से आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आगे कहता है दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया RRR को। RRR को चुना गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा RRR को। चलिए आगे है। आगे कहता है बैडमिंटन क्या है? बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप का कांस्य पदक किसने जीता है? तो ये आपको भारत ने जीता। किसने? भारत ने जीता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा भारत। आगे कहता है भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास डस्ट लीग 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में किया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ध्यान में रहिएगा डस्ट लीग अभ्यास 2023 उत्तराखंड में आयोजित किया गया है, जो कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विवार्षिक सैन्य प्रशिक्षण है। ध्यान में रखिएगा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। चलिए आगे है। आगे कहता है कि किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये भारत को। किसे? भारत को चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में भारत को चुना गया है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा भारत। आगे कहता है AICTE क्या है? AICTE किसके साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर के हैकाथॉन कवच 2023 का शुभारंभ किया है? तो ये किया है पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के साथ मिलकर। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि हाल ही में UIDAI द्वारा जारी नए AI चैटबॉट का नाम क्या है? तो इसका नाम है आधार मित्र। क्या है? आधार मित्र इसका नाम है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा आधार मित्र। आगे कहता है भारत के किस टेक स्टार्टअप ने एरो इंडिया 2023 शो में सौर संचालित ड्रोन जिसका नाम सूरज है का अनावरण किया गया है? तो ये किया गया गरुड़ एरोस्पेस के द्वारा। किसके? गरुड़ एरोस्पेस के द्वारा किया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है भारत के पहल चैट GPT संचालित AI चैटबॉट लेक्सी क्या है? लेक्सी को किस फिनटेक कंपनी ने लॉन्च किया है? तो इसे वेलोसिटी कंपनी ने लॉन्च किया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है PM मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का उद्घाटन किया है? कहता है PM मोदी जो है किस राज्य में जल जन अभियान का उद्घाटन किया है? तो ये राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में वर्चुअली रूप से इसका उद्घाटन किया था। तो सी नंबर से आंसर हो जाएगा राजस्थान। चलिए आगे है। आगे कहता है रॉयल चैलेंजर्स क्या है? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की विमेंस क्रिकेट टीम का मेंटोर किसे नियुक्त किया गया है? ये आपको सानिया मिर्जा को। किसे? सानिया मिर्जा को नियुक्त किया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा सानिया मिर्जा को। आगे कहता है 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन जो है इसका आयोजन आपको फिजी में किया गया। कहाँ? फिजी में किया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा फिजी। चलिए आगे है।
आगे कहता है कि भारतीय सेना में शामिल स्वार्म ड्रोन, क्या है, स्वार्म ड्रोन सिस्टम का निर्माण किस स्टार्टअप ने किया है? तो इसका निर्माण जो है न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एक मिशन में शामिल हुई है? तो ये आपको रेयाना कौन है? रेयाना बरनावी सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एक मिशन में शामिल हुई है। तो बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है स्वस्थ मन स्वस्थ घर किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है? तो ये आपको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई एक पहल है। बी नंबर से आंसर होगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। आगे कहता है वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता राशि घोषणा की है? तो ये किया है 1.78 अरब डॉलर। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 1.78 अरब डॉलर, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उप राज्यपाल कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपको डॉक्टर डी.बी. मिश्रा। कौन? डॉक्टर डी.बी. मिश्रा जो है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल बने हैं। डॉक्टर बी.डी. मिश्रा। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है पहले विमेंस प्रीमियर लीग के ऑक्शन में भारत की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना को किस टीम ने खरीदा है? तो इसे आपको रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने खरीदा है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। चलिए आगे है। आगे कहता है कि एरो इंडिया 2023 शो का थीम क्या है? एरो इंडिया 2023 जो है इसका थीम क्या है? तो इसका थीम है द रनवे टू ए विलियन अपॉर्चुनिटीज। ए नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि भारत में पहली बार किस केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम भंडार मिले हैं? तो ये मिला है जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। ए नंबर से आंसर होगा जम्मू कश्मीर। चलिए आगे है। आगे कहता है हाल ही में इसरो ने SSLV-D2 रॉकेट से कितने सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिटर में स्थापित किया है? तो ये किया है 3 को। कितने? 3 सैटेलाइट को स्थापित किया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 जो है इसमें भारत का रैंक 10वां रहा है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 10वां। चलिए आगे है। डिजिटल पेमेंट क्या है? डिजिटल पेमेंट उत्सव किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है? डिजिटल पेमेंट उत्सव जो है यह किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है? तो यह इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई एक पहल है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? तो ये आपको अहमदाबाद। कहाँ? अहमदाबाद में आयोजित की गई है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। चलिए आगे कहता है किस देश की सरकार ने 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को कोविड-19 वैक्सीन की पांचवी खुराक देने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने इसकी घोषणा की है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है गूगल ने हाल ही में कौन सा AI संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है? तो ये वर्ड नामक चैटबॉट लॉन्च किया है। तो यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है तुर्की और सीरिया में हाल ही में आए भूकंप के कारण भारत द्वारा चलाए जा रहे अभियान को क्या नाम दिया गया है? तो इसे नाम ऑपरेशन दोस्त दिया गया। क्या? ऑपरेशन दोस्त नाम दिया गया था इस अभियान को। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किसने लगातार 6ठे वर्ष ADT बेस्ट अवार्ड 2023 जीता है? तो ये आपको NTPC ने जीता है। किसने? NTPC ने जीता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा NTPC। चलिए आगे कहता है ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय कौन
नागरिक निकाय कौन बना है? कहता है ग्रीन ब्राउन जो है इसे लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय कौन बना है? तो आपको इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बना है। कौन? इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बना है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत के किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है? तो ये आपको रिंकी केज ने जीता। किसने? रिंकी केज ने जीता है। सी नंबर से आंसर होगा रिंकी केज। चलिए आगे है। आगे कहता है कि कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है? कहता हुआ कौन सा देश है जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है? तो ये बना है ब्राजील। कौन? ब्राजील। डी नंबर से आंसर होगा ब्राजील। आगे कहता है किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी, कहता है कि वह कौन सा कहता है कि किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की है? तो किया है इंडियन रेलवे ने। किसने? इंडियन रेलवे ने। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है डीजी यात्रा सुविधा देश के और कितने एयरपोर्ट पर लागू की जाएगी? कहता है कि डीजी यात्रा जो है ये देश के कितने एयरपोर्ट पर लागू की जाएगी? तो ये किया जाएगा 4 एयरपोर्ट पर। ए नंबर से आंसर हो जाएगा 4। चलिए आगे कहता है किसने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये कांगो गणराज्य ने। किसने? कांगो गणराज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है कांगो गणराज्य ने। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किस भारतीय रेसलर ने जागरेब ओपन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? तो आपको अमन सहरावत ने। किसने? अमन सहरावत ने जीता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है इंटरनेशनल, क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले सबसे युवा क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये शुभम गिल बने। कौन? शुभम गिल जो है इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बने हैं शुभम गिल। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में किस राज्य की टीम ने वाटर स्पोर्ट्स कैनोइंग और क्याइंग में सभी 4 गोल्ड मेडल जीता है? तो ये मध्य प्रदेश ने। किसने? मध्य प्रदेश ने जीता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है केंद्रीय बजट, क्या है? केंद्रीय बजट 2023 में भारतीय रेलवे के लिए कितने लाख करोड़ रुपये की पूंजी परिव्यय आवंटित की गई है? कहता है केंद्रीय बजट 2023 जो है इसमें भारतीय रेलवे के लिए कितने लाख करोड़ रुपये जो है पूंजी परिव्यय आवंटित की गई है? तो ये किया गया है 2.40 लाख करोड़। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है संपूर्ण पर्यटन पैकेज के तहत कितने पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 50 पर्यटनों का। कितना? 50 पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है बजट 2023-24 के अनुसार ITR के लिए संशोधित औसत प्रोसेसिंग समय क्या है? तो इसकी औसत प्रोसेसिंग समय 16 दिन का है। कितना? 16 दिन का है। डी नंबर से आंसर होगा 16 दिन। चलिए आगे है। आगे कहता है बजट 2023-24 में सरकार ने कुल कितनी खर्च का अनुमान प्रस्तुत किया है? तो इसके लिए 45.03 लाख करोड़ रुपये टोटल खर्च का अनुमान प्रस्तुत किया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है IMF की वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत की विकास दर का पूर्वानुमान क्या है? कहता कि IMF की वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार जो है 2023 में भारत का विकास दर कितना अनुमान किया गया है? तो ये किया गया 6.1% का पूर्वानुमान किया गया है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता 74वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये उत्तराखंड की झांकी को सम्मानित किया गया है प्रथम पुरस्कार से। सी नंबर से आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। चलिए आगे है। आगे कहता है कि किस बजट को अमृत काल का पहला बजट कहा गया है? तो यह कहा गया है 2023-24 के बजट को जो है अमृत काल का पहला बजट कहा गया है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा 2023-24 के बजट को। आगे कहता है किस राज्य ने अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगार युवाओं को
मानसिक भत्ता देने की घोषणा की है, तो यह घोषणा छत्तीसगढ़ सरकार ने किया। किसने? छत्तीसगढ़ सरकार ने यह घोषणा किया है। तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे का था तीसरा राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये आपको अहमदाबाद में, कहाँ? अहमदाबाद में इसका आयोजन किया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है कि राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम बदलकर आपको अमृत उद्यान, क्या? अमृत उद्यान कर दिया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा अमृत उद्यान। आगे कहता है कि भारतीय अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में किस टीम को हराकर पहला T20 वर्ल्ड कप जीता है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा इंग्लैंड को हरा, किसे? इंग्लैंड को हराकर। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है कि पुरुष हॉकी क्या है? पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो ये आपको जर्मनी ने, किसने? जर्मनी ने पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का टाइटल जीता है, जर्मनी ने। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 किस राज्य में आयोजित किया गया? तो आपको मध्य प्रदेश में, कहाँ? मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता भारत जो है सालाना 12 चीतों को भारत लाने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह किया है आपको दक्षिण अफ्रीका के साथ। किसके साथ? दक्षिण अफ्रीका के साथ। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि बजट क्या है? बजट 2023-24 में, बजट 2023-24 में अमृतकाल के लिए कुल कितनी विजन बताए गए हैं? इसके लिए कुल 3 विजन बताए गए हैं। डी नंबर से आंसर हो जाएगा 3। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी वायुसेना में ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर नियुक्ति के लिए नामित किया गया? कहता वो कौन भारतीय अमेरिकी हैं जिसे अमेरिकी वायुसेना में ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर नियुक्त करने के लिए नामित किया गया है? तो ये किया गया राजा जे चारी को। किसे? राजा जे चारी को। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत की पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? तो इसका नाम है इनकोवेक। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता कि मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सॉरी दोस्तों, कहता है कि मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है नरेश लालवानी को। किसे? नरेश लालवानी को नियुक्त किया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है इसरो के आदित्य L1 प्रोजेक्ट के लिए विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ पेलोड का निर्माण किसने किया है? तो यह किया आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने इसका निर्माण किया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस जो है आपको 4 फरवरी को मनाया जाता है। ए नंबर से आंसर होगा 4 फरवरी को। मंगलम सिनेमा की किस एक्ट्रेस की, कहता मलयालम सिनेमा की किस एक्ट्रेस की 120वीं जयंती गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दिया है? ये पीके रोजी को। किसे? पीके रोजी को। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता मध्य अफ्रीकी देश इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला पीएम के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया आपको मैनुएला रोकाबोटी को। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता पीएम मोदी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो यह किया है आपको कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा कर्नाटक। आगे कहता है G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? तो ये जोधपुर में किया गया। कहाँ? जोधपुर में इसका आयोजन किया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा जोधपुर। आगे कहता है भारत के किस एथलीट ने एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉट पुट इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो गोल्ड जीता है, तो ये जीता है तजिंदरपाल सिंह तूर ने। किसने? तजिंदरपाल सिंह तूर ने। ए नंबर से आंसर हो जाएगा।
आगे कहता है फाइजर इंडिया ने किसे नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया। कहता है फाइजर इंडिया जो है इसने किसे नया एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। तो ये किया है मीनाक्षी नेवतिया को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है हाल ही में यूरोपीय संघ ने किस वर्ष से गैस और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। कहता है यूरोपीय संघ जो है इन्होंने किस वर्ष से गैस और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। तो ये 2035 से। कब से? 2035 से। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है साइक्लोन ग्रेवियल को देखते हुए किस देश ने नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की है। ये न्यूजीलैंड ने। किसने? न्यूजीलैंड ने नेशनल इमरजेंसी घोषित किया है। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि हाल ही में तीसरा ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कहाँ मनाया गया है। कहता है कि हाल ही में तीसरा ऑरेंज फेस्टिवल 2023 जो है ये कहाँ मनाया गया। तो ये नागालैंड में। कहाँ? नागालैंड में मनाया गया है। सी नंबर से आंसर होगा नागालैंड। आगे कहता है 74वां गणतंत्र दिवस 2023 की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कार 2023 के तहत जो है 6 पदक, 9 पद्म भूषण और कितने पद्मश्री देने की घोषणा की गई है। तो ये 91 पद्मश्री देने की घोषणा की गई है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है 24 जनवरी क्या है? 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस किस महिला के सम्मान में मनाया जाता है। तो ये आपको इंदिरा गांधी के सम्मान में मनाया जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। आगे कहता है नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नए महानिदेशक कौन बने। कहता है नागरिक उड्डयन महानिदेशालय जो है इसके नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो आपको विक्रम देवदत्त। कौन? विक्रम देवदत्त बने हैं। डी नंबर से आंसर हो जाएगा विक्रम देवदत्त। चलिए आगे कहता है 23 जनवरी को पराक्रम दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस जो मनाया जाता है ये सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है। सी नंबर से आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। चलिए आगे है। आगे कहता है भारत की कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है। तो ये हुआ आपको द एलिफेंट विस्पर्स। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है गणतंत्र दिवस 2023 पर कितने कर्मियों को राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। तो ये 47 कर्मियों को। कितना? 47 कर्मियों को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता कि अमेरिकी राज्य मेरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाली प्रथम भारतीय अमेरिकी कौन बनी है। तो ये बनी अरुणा मिलर। कौन? अरुणा मिलर बनी है। सी नंबर से आंसर होगा अरुणा मिलर। आगे कहता है भारत सरकार ने धरती पुत्र के नाम से मशहूर मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत कौन सा सम्मान देने का ऐलान किया है। तो ये पद्म विभूषण सम्मान देने का ऐलान किया गया है। ध्यान रखिएगा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा पद्म विभूषण। आगे कहता कि हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल का टाइटल किसने जीता है। तो आपको कुनलाबुत विदित शरण ने जीता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता भारत के पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भारोस की सफल टेस्टिंग किस आईआईटी संस्थान के द्वारा की गई है। तो ये किया गया आईआईटी मद्रास के द्वारा। बी नंबर से आंसर होगा आईआईटी मद्रास। आगे कहता कि हाल ही में किस भाषा के कवि नीलमणि फुक्कन का निधन हो गया। कहता है कि हाल ही में किस भाषा के कवि नीलमणि फुक्कन का निधन हुआ है। तो ये आपको असमी भाषा के कवि थे। किसके? असमी भाषा के। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है क्रिस हिपकिंस को किस देश का 41वां प्रधानमंत्री चुना गया है। क्रिस हिपकिंस को जो है ये आपको किस देश का 41वां प्रधानमंत्री चुना गया है। तो ये न्यूजीलैंड का। कहाँ का? न्यूजीलैंड का। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बना है। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला जो बना है आपको कोल्लम केरल। कोल्लम गांव केरल जो है में स्थित है। ये जो है भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से
कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? तो 11 बच्चों को। कितना? 11 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से के रूप में जो 11 बच्चों को चुना गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 11। आगे कहता है भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो आपको अब्देल फतेह अल मिसी थे। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है भारतीय सेना, क्या है? भारतीय सेना किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया है? तो ये किया है मिस्र के साथ। किसके साथ? मिस्र के साथ। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल कौन सा स्थापना दिवस मनाया? कहता है हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल जो है, जिसे एनडीआरएफ शॉर्ट में कहा जाता है, इन्होंने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इन्होंने अपना 18वां स्थापना दिवस मनाया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 18वां। चलिए आगे है। आगे कहता है कि 74वें गणतंत्र दिवस परेड में कुल कितनी झांकियों का प्रदर्शन किया गया था? 74वें गणतंत्र दिवस जो है, इसमें कुल कितने परेड जो हुआ था, इसमें कुल कितनी झांकियां प्रदर्शन की थी? तो इसमें 23 झांकियाँ। कितना? 23 झांकी जो इसमें प्रदर्शन किया था। तो यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामांकन परमवीर चक्र विजेता के नाम पर किया गया है? 21 द्वीपों का। 21 द्वीपों का नामांकन किया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? तो आपको पंकज कुमार सिंह बने। कौन? पंकज कुमार सिंह जो है भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं पंकज कुमार सिंह। आगे कहता है किस देश की आर्बोनी ग्रेवियल मिस यूनिवर्स 2022 चुनी गई है? तो ये जो आपको अमेरिका की है। कहाँ की है? अमेरिका की है। सी नंबर से आंसर होगा अमेरिका। आगे कहता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जो है, इसमें भारत को 85वां स्थान मिला है। बी नंबर से आंसर होगा 85वां। चलिए आगे कहता है कि भारतीय मूल के कौन व्यक्ति नासा के तकनीक प्रमुख बने हैं? तो ये बने एसी चारनिया। कौन? एसी चारनिया जो है, ये भारतीय मूल के हैं जो कि नासा के तकनीक प्रमुख बने हैं। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है बीआरओ, क्या है? बीआरओ में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली ऑफिसर कौन बनी है? तो आपको कैप्टन सुरभि जाखमोला। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो ये आपको स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है गोल्डन, क्या है? गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स कहता है गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के 80वें संस्करण में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म नाटक की श्रेणी में पुरस्कार दिया गया है, मिला है? तो मिला है आपको द फेवलेम्स को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता किस महिला क्रिकेटर को दिसंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो मिला एश्ले गार्डनर को, जो कि ऑस्ट्रेलिया के। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता विश्व हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस जो आपको 10 जनवरी को मनाया जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता मानव सेवा के लिए बहरीन का ISA अवार्ड किसे दिया गया? कहता है मानव सेवा के लिए बहरीन का ISA सेवा अवार्ड जो है, यह किसे दिया गया है? तो यह दिया गया नेपाली डॉक्टर सेडुक रुइत को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला देश का भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये केरल जो है पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य बना है केरल। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किस भारतीय राज्य को जगह मिशन के लिए UN हैबिटेट्स वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओडिशा को। किसे? ओडिशा को। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है हाल ही में भारत के सबसे तेज गेंदबाज कौन बने हैं? भारत के सबसे तेज गेंदबाज बने हैं आपको
उमरान मलिक। कौन? उमरान मलिक। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है सियाचिन। सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ये बनी आपको कैप्टन शिवा चौहान। डी नंबर से आंसर हो जाएगा कैप्टन शिवा चौहान। आगे कहता है परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड जो है, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने आपको दिनेश कुमार शुक्ला। कौन? दिनेश कुमार शुक्ला जो है परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं, दिनेश कुमार शुक्ला। चलिए आगे है। आगे कहता है वर्ष 2023 में के प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है? तो ये 27 लोगों को दिया। कितना? 27 लोगों को दिया गया है। आगे कहता है किस राज्य में जानवरों के लिए भारत की पहली मोबाइल IVF लैब शुरू किया गया है? तो ये किया गया गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। डी नंबर से आंसर हो जाएगा गुजरात। आगे कहता है हाल ही में यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां यूरोपीय देश कौन बना है? कहता है हाल ही में यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां यूरोपीय देश कौन बना है? तो आपको क्रोएशिया। कौन? क्रोएशिया बना है। ध्यान रखिएगा, ये 20वां देश है जो कि यूरो मुद्रा को अपनाया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा क्रोएशिया। चलिए आगे कहता है कि हाल ही में किस कंपनी ने भारत में अपने गर्ल्स फॉर टेक स्टीम शिक्षा क्रम के विस्तार करने की घोषणा की है? तो ये जो है मास्टर कार्ड ने, किसने? मास्टर कार्ड ने इसकी घोषणा की है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा मास्टर कार्ड। आगे कहता है भारत का पहला 3X प्लेटफॉर्म पवन टरबाइन जनरेटर रीन्यू पावर द्वारा किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये जो आपको कर्नाटक में स्थापित किया है। कहाँ? कर्नाटक में स्थापित किया गया है। डी नंबर से आंसर होगा कर्नाटक। आगे कहता है कि हाल ही में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? हाल ही में भारत का 78वें ग्रैंड मास्टर आपको कौस्तव चटर्जी बने हैं। ए नंबर से आंसर होगा कौस्तव चटर्जी। आगे कहता है बेंजामिन नेतन्याहू कौन सी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये 6ठी बार। ध्यान रखिएगा, 6ठी बार। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है हाल ही में किस देश के मशहूर फुटबॉलर पेले का निधन हुआ है? ये ब्राजील के मशहूर फुटबॉलर थे। ए नंबर से आंसर हो जाएगा ब्राजील का। चलिए आगे है। आगे कहता है कि किस देश की सामाजिक कार्यकर्ता एलिडा गवेरा को पहला केआर गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये क्यूबा की। कहाँ की? क्यूबा की। बी नंबर से आंसर होगा क्यूबा। आगे कहता है कि ब्रॉड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में किस भारतीय को ग्लोबल लेवल पर दूसरा रैंक प्राप्त हुआ है? तो ये मुकेश अंबानी को। बी नंबर से आंसर होगा मुकेश अंबानी को। चलिए आगे है। आगे कहता है कि छत्तीसगढ़ राजस्थान पंजाब के बाद, कहता है छत्तीसगढ़ राजस्थान और पंजाब के बाद किस राज्य ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों जो है उनके लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू किया है? तो ये किया हिमाचल प्रदेश ने। किसने? हिमाचल प्रदेश ने। तो सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये तिरुवनंतपुरम में। कहाँ? तिरुवनंतपुरम में शुरू किया गया था। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किस ब्रिटिश भारतीय को हाल ही में फ्रीडम ऑफ सिटी लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये मनीष तिवारी को। किसे? मनीष तिवारी को दिया गया है। सी नंबर से आंसर होगा मनीष तिवारी। आगे कहता है वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये आपको शुभम गिल बने। कौन? शुभम गिल बने हैं। डी नंबर से आंसर होगा शुभम गिल। चलिए आगे है। कहता हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति बदारा अलीयूजुफ का भारत में छोटी बीमारी के बाद निधन हुआ है? तो इसका सेंस होगा गाम्बिया देश के उपराष्ट्रपति थे। सी नंबर सेंस होगा गाम्बिया। आगे कहता भारत रूस संयुक्त उद्यम ने कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में AK-203
एसोल्ट राइफल का पहला बैच बनाया है। ये कोरबा आर्डिनेंस फैक्ट्री किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको उत्तर प्रदेश में, कहाँ? उत्तर प्रदेश में स्थित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आगे का था, किस भारतीय अमेरिकी को मार्टिन लूथर किंग्स ग्रेट परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह दिया गया है कृष्णा बबी लाला को। किसे? कृष्णा बबी लाला को दिया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है, हाल ही में किस संस्था ने ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी की है? तो ये किया है आपको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने। डी नंबर से आंसर होगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने। चलिए आगे है। आगे कहता है, कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी किया है? तो ये श्रीलंका ने। किसने? श्रीलंका ने जारी किया है। डी नंबर से आंसर होगा श्रीलंका। आगे कहता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2023 की वार्षिक बैठक का थीम क्या है? तो इसका थीम है कोऑपरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है, नौसेना अभ्यास वरुण का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया है? तो ये आपको भारत और फ्रांस के बीच। सी नंबर से आंसर होगा भारत और फ्रांस के बीच। आगे कहता है, हाल ही में किस कंपनी ने विमेंस IPL के मीडिया राइट्स हासिल किए हैं? तो ये किया आपको वाईकॉम 18 ने। किसने? वाईकॉम 18 ने। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है, 6G क्या है? 6G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला जिसका नाम है विदिशा किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। डी नंबर से आंसर होगा मध्य प्रदेश। आगे कहता है, हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने किस किसान पुष्पक योजना के तहत गरुड़ एरोस्पेस के साथ जो है भागीदारी की है? तो ये किया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। किसने? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि किस फिल्म ने क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स 2023 में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड जीता है? तो ये जीता है RRR ने। RRR ने। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है, किस संस्थान ने 17वां वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी किया है? तो ये विश्व आर्थिक मंच ने। किसने? विश्व आर्थिक मंच जो है 17वां वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी किया है। किसने? विश्व आर्थिक मंच ने। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि हाल ही में किस देश की मशहूर सिंगर लिसा मेरी प्रेस्ली का निधन हुआ है? तो ये आप USA के थे। कहाँ के? USA के थे। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि पीएम मोदी ने रिवर क्रूज MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर वाराणसी से रवाना किया है। यह यात्रा किस शहर में समाप्त होगी? ये डिब्रूगढ़ में। कहाँ? डिब्रूगढ़ में समाप्त होगी। सॉरी दोस्तों। आगे कहता है, टाटा पावर रिन्यूएबल हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित करेगा? तो ये करेगा आपको मुंबई में। कहाँ? मुंबई में। सी नंबर से आंसर होगा मुंबई। चलिए आगे है। आगे कहता है, विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में भारत की अपेक्षित आर्थिक वृद्धि कितनी है? तो यह आपको 6.6%। कितना? 6.6%। आगे कहता है, ईयर ऑफ इंटरप्राइजेज प्रोजेक्ट किस राज्य में? कहता कि ईयर ऑफ इंटरप्राइजेज प्रोजेक्ट जो है किस राज्य की एक प्रमुख योजना है? तो ये केरल की। कहाँ की? केरल की। डी नंबर से आंसर होगा केरल। आगे कहता है, भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन किस टेक स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है? तो ये किया गया आपको IG ड्रोन्स के द्वारा। किसके द्वारा? IG ड्रोन्स के द्वारा इसका विकास किया गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स
वाटरवे एंड कम्युनिकेशन का उद्घाटन किया है, तो ये किया अगरतला में। कहाँ? अगरतला में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा अगरतला। चलिए आगे कहता है सो दोस्तों, आगे कहता है स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम और बेपोर किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको केरल में। कहाँ? केरल में स्थित है। बी नंबर सेंस होगा केरल। आगे कहता है हाल ही में फिल्म ट्रिपल आर के सॉन्ग नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब सॉन्ग अवार्ड मिला है। ये आर के निर्देशक कौन है? तो इसके निर्देशक आपको एस राजामौली। कौन? एस राजामौली इसके निर्देशक हैं। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है सीपीसीबी। क्या है? सीपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन था? तो ये आपको दिल्ली। कौन? दिल्ली। बी नंबर से आंसर होगा दिल्ली। आगे कहता है 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन किस शहर में हुआ है? कहता 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन जो है ये किस शहर में हुआ है? तो ये जयपुर में। कहाँ? जयपुर में हुआ है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा जयपुर। आगे कहता है कि किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को श्रीलंका के 3 बैंकों के विशेष रुपया बोस्ट्रो खाते रखने के लिए आरबीआई से मंजूरी मिली है? तो ये मिला है इंडियन बैंक। किसे? इंडियन बैंक को। डी नंबर से आंसर हो जाएगा इंडियन बैंक को। आगे कहता है भारत के किस खिलाड़ी ने रणजी ट्रॉफी इतिहास का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया है? तो ये पृथ्वी शॉ ने। किसने? पृथ्वी शॉ ने। सी नंबर से आंसर होगा पृथ्वी शॉ। चलिए आगे कहता है कि हाल ही में क्या है? हाल ही में किस देश के फुटबॉलर ग्रेथ बेल ने संन्यास लिया है? तो ये आपको बेल्स देश के जो है फुटबॉलर थे जिन्होंने संन्यास की घोषणा किया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता 15 जनवरी को 75वां सेना दिवस किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये आपको बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। कहाँ? बेंगलुरु में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है? तो ये पंजाब में किया। कहाँ? पंजाब में। ए नंबर से आंसर होगा पंजाब। आगे कहता न्यूयॉर्क। क्या है? न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसने जीता है? तो आपको एस राजामौली ने। किसने? एस राजामौली ने जीता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता 17वां प्रवासी भारतीय दिवस किस शहर में आयोजित किया गया है? तो आपको इंदौर में। कहाँ? इंदौर में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित किया गया इंदौर में। ए नंबर से आंसर होगा इंदौर। आगे कहता कि हाल ही में कहाँ बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया? तो जम्मू कश्मीर। कहाँ? जम्मू कश्मीर में उद्घाटन किया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत की कौन सी खिलाड़ी हाल ही में प्रतिष्ठित अंडर-15 ब्रिटिश ओपन स्क्वैश का टाइटल जीता है? तो आपको अनाहत सिंह ने जीता है। किसने? अनाहत सिंह ने जीता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है कि हाल ही में आरबीआई कुल कितने करोड़ रुपये के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने की घोषणा की? कहता है हाल ही में आरबीआई जो है कुल कितने करोड़ रुपये के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने की घोषणा की है? तो ये 16,000 करोड़। कितना? 16,000 करोड़। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है CMIE। क्या है? CMIE की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज की गई है? तो ये हरियाणा में। कहाँ? हरियाणा में। बी नंबर से आंसर होगा हरियाणा। चलिए आगे कहता है कि हाल ही में किस देश के पोखरा हवाई अड्डे का बड़ा हादसा हुआ? कहता है कि हाल ही में यह जो है हाल ही में किस देश के पोखरा हवाई अड्डे पर बड़ा हादसा हुआ है? तो ये आपको नेपाल। कहाँ? नेपाल। ये नेपाल का हवाई अड्डा है जहाँ हाल ही में एक हादसा हुआ है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार जो है से सम्मानित मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं? ये गुआना के। कहाँ के? गुआना के। ए नंबर से आंसर होगा गुआना। चलिए आगे कहता है कि हाल ही में मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। ए नंबर से आंसर होगा मध्य प्रदेश। आगे कहता है हाल ही में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड विल्टस
शतरंज दोनों खिताब जीते हैं, तो ये आपको मैग्नस कार्लसन ने जीता। किसने? मैग्नस कार्लसन ने जीता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है पीएम मोदी ने 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये नागपुर में। कहाँ? नागपुर में इसका उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा किया गया था। ध्यान में रखिएगा, ये 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का समारोह था। ये इसका उद्घाटन नागपुर में किया गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारतीय निर्वाचन आयोग ने बेटरों को जागरूक करने कहता है भारतीय निर्वाचन आयोग जो है, इन्होंने वोटरों को जागरूक करने के लिए किसे बिहार स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? तो मैथिली ठाकुर को। किसे? मैथिली ठाकुर को नियुक्त किया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा मैथिली ठाकुर को। आगे कहता है पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं? तो ये आपको अल नासर से। कहाँ से? अल नासर फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को शॉर्ट लिस्ट किया गया है? तो ये सूर्य कुमार यादव को। किसे? सूर्य कुमार यादव को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता किस भारतीय संस्थान को G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सचिवालय नाम दिया गया है? तो ये दिया गया IISc बेंगलुरु को। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है दक्ष किस संस्था द्वारा संचालित पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल है? तो ये जो है आपको भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा संचालित पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल है। डी नंबर से आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। आगे कहता है G20 डिजिटल इनोवेशन एयरलाइंस शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये आपको बेंगलुरु में किया। कहाँ? बेंगलुरु में किया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता कि भारत ने कितने मेगावाट की मेघछेदु हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भूटान की ड्रक ग्रीन पावर कॉर्प को हैंड ओवर किया है। तो ये किया है 720 मेगावाट। कितनी इसकी क्षमता? 720 मेगावाट है। आगे कहता इंडियन आर्मी ने पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो ये अहमदाबाद में। कहाँ? अहमदाबाद में किया है। ए नंबर से होगा अहमदाबाद। आगे कहता है नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसे शॉर्ट में NMMS कहा जाता है, किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? तो ये आपको ग्रामीण एवं विकास मंत्रालय की पहल है। डी नंबर से होगा ग्रामीण एवं विकास मंत्रालय की पहल। चलिए आगे है। आगे कहता रेलवे मंत्रालय के स्टेशन पुनर्विकास अभियान के तहत घोषित नई योजना क्या नाम है? कहता है कि रेलवे मंत्रालय के द्वारा जो है स्टेशन का पुनर्विकास करने के लिए इस अभियान को चलाने के लिए किस जो घोषित किया गया एक योजना बनाई गई। इस योजना का नाम क्या है? तो इस योजना का नाम है अमृतधारा स्टेशन योजना। क्या है? अमृतधारा स्टेशन योजना, इसे नाम दिया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता किस देश ने हाल ही में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी किया है? तो सर्बिया ने जारी किया। किसने? सर्बिया ने जारी किया है। बी नंबर से आंसर होगा सर्बिया। आगे कहता है कि ग्रीन क्या है? ग्रीन मेथनॉल के कमर्शियल प्रोडक्शन की क्या है? ये कमर्शियल होना चाहिए। कमर्शियल प्रोडक्शन की सुविधा के विकास के लिए जो है एनटीपीसी ने किसके साथ एक MOU साइन किया है? एक या टेक्नीमेंट ग्रुप को। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता हाल ही में तीरंदाजी एशिया कप 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? कहता हाल ही में तीरंदाजी एशिया कप 2022 में जो है पदक तालिका में शीर्ष पर भारत रहा है। कौन? भारत रहा है शीर्ष पर। बी नंबर से आंसर होगा भारत। हाल ही में 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? कहता हाल ही में 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 जो है यह स्वास्थी सिंह को दिया गया है। सी नंबर से आंसर होगा स्वास्थी सिंह को। आगे कहता हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एवं CEO कौन बने हैं? तो ये अनिल कुमार लोहाटी बने हैं। बी नंबर से आंसर हो जाएगा अनिल कुमार लोहाटी। लोहाटी ने लाहौटी है। आगे कहता किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये संतोष कुमार यादव को। किसे? संतोष कुमार यादव को।
प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मनाया जाता है। डी नंबर से आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी। आगे कहता है कि हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता हासिल की है? तो ये IIT कानपुर ने, किसने? IIT कानपुर जो है कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता हासिल की है। IIT कानपुर, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है सितुइनी राबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? कि आपको फिजी के नए प्रधानमंत्री बने। कहाँ के? फिजी के। ए नंबर से आंसर होगा फिजी। आगे कहता है फीफा विश्व कप रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? फीफा विश्व रैंकिंग 2022 में जो है शीर्ष पर आपको ब्राजील रहा। कौन? ब्राजील रहा है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा ब्राजील। आगे कहता है कि हाल ही में कौन 18.50 करोड़ रुपये पाकर IPL के इतिहास के अब तक का सबसे महंगा खिलाड़ी बन गया है? तो ये बना है सेम कुरन, जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है हिंदी भाषा के लिए 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है बद्री नारायण को। किसे? बद्री नारायण को हिंदी भाषा के लिए 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। बद्री नारायण को हिंदी भाषा के लिए, ध्यान में रखिएगा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किस क्रिकेट टीम ने ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता? कहता हुआ कौन सा क्रिकेट टीम है जो ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? तो ये भारत ने। किसने? भारत ने जीता है। सी नंबर से आंसर होगा भारत। आगे कहता है किस देश के करीम बेंजेमा ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? तो ये किया कहाँ? ये फ्रांस के है। ए नंबर से आंसर होगा फ्रांस। आगे कहता है किसे पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है? कहता है पेटा इंडिया पर्सन 2022 के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया सोनाक्षी सिन्हा को। किसे? सोनाक्षी सिन्हा को। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि किस फुटबॉल टीम ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? कहता हुआ कौन सा टीम है जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? तो ये जीता है अर्जेंटीना। किसने? अर्जेंटीना ने। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता किस भारतीय सुंदरी ने मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता जीती है? तो ये जीता आपको सरगम कौशल ने। किसने? सरगम कौशल ने। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता दुनिया क्या है? दुनिया के किस प्रथम देश की सरकार ने युवाओं के धूम्रपान करने पर आजीवन प्रतिबंध लगाया है? तो ये न्यूजीलैंड है। किसने? न्यूजीलैंड जो है अपने देश में युवाओं पर आजीवन धूम्रपान करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। न्यूजीलैंड ने। डी नंबर से आंसर होगा न्यूजीलैंड। आगे कहता है कि कौन NSCC 2022 में विमेंस एयर पिस्टल नेशनल चैंपियन बनी है? तो ये बनी आपको दिव्या TS। किसने? दिव्या TS बनी है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी आपको मेघना अहलावत जो है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, मेघना अहलावत। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि हाल ही में भारतीय मूल की महिला न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष बनी है। तो ये बनी है आपको सुष्मिता शुक्ला। 3 नंबर से आंसर होगा सुष्मिता शुक्ला। आगे कहता है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है ये आपको 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ए नंबर से आंसर का 10 दिसंबर को। आगे कहता है किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? तो आपको सौराष्ट्र ने जीता। किसने? सौराष्ट्र ने जीता है। डी नंबर से आंसर का सौराष्ट्र। आगे कहता है यूनाइटेड नेशन ने भारत के किस पहल को टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप में स्थान दिया? कहता है यूनाइटेड नेशन जो है इन्होंने भारत के किस पहल को टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप में स्थान दिया है? तो यह दिया है आपको नमामि गंगे को। किसे? नमामि गंगे को। बी नंबर से आंसर का नमामि गंगे। आगे कहता है हाल ही में किस एयरलाइंस ने GMR दिल्ली एयरपोर्ट का सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो ये जीता है आपको स्पाइस जेट। किसने? स्पाइस जेट ने। ए नंबर से आंसर होगा स्पाइस जेट। आगे कहता है कि हाल ही में
भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का एक और सफल परीक्षण किया है। इसकी क्षमता, इसकी मारक क्षमता क्या है? तो इसकी मारक क्षमता जो है आपको 5000 से 5500 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर जो बनी है आपको लक्ष्मी सिंह बनी। कौन? लक्ष्मी सिंह बनी है। ए नंबर से आंसर होगा लक्ष्मी सिंह। आगे कहता है कि 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इन्होंने अपना 58वां स्थापना दिवस मनाया। कौन? 58वां स्थापना दिवस मनाया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये पीटी उषा जो है भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, पीटी उषा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किस देश की टेनिस टीम ने, कहता किस देश की टेनिस टीम ने दाविस कप 2022 का खिताब जीता है? तो यह कनाडा की टीम ने। किसने? कनाडा की टीम ने जीता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है अनवर इब्राहिम जो है किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? अनवर इब्राहिम जो है ये किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने आपको मलेशिया के। कहाँ के? मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं अनवर इब्राहिम। सी नंबर से आंसर हो जाएगा मलेशिया। आगे कहता है हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने पांचवां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का लोगो लॉन्च किया है। इस गेम का आयोजन 2023 में किस राज्य में होगा? तो ये मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया जाएगा। कहाँ? मध्य प्रदेश में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता कि हाल ही में किस संस्था ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना की है? कहता हाल ही में किस संस्था ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना की है? तो ये किया आपको CBIC ने। किसने? CBIC ने। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता राइट टू रिपेयर पोर्टल किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये किया गया पीयूष गोयल के द्वारा। किसके द्वारा? पीयूष गोयल के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामांकन किया है? तो ये जो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर जो है तारे का नामांकन किया है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है हाल ही में नेपाल के नए PM के रूप में किसने शपथ लिए हैं? तो हाल ही में नेपाल के नए PM के रूप में जो है पुष्प कमल दहल प्रचंड ने शपथ ली है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि फ्रांस के किस फुटबॉलर ने अपने 35वें जन्मदिन पर इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? कहता है फ्रांस के वो कौन से फुटबॉलर हैं जिन्होंने अपने 35वें जन्मदिन पर इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? तो आपको करीम बेंजेमा है। कौन? करीम बेंजेमा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है हाल ही में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के तहत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का SPI स्कोर सबसे अधिक है? तो ये पुडुचेरी। किसका? पुडुचेरी का SPI सबसे अधिक है। ये नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? तो इसका नाम है INS वागीर। क्या है? INS वागीर इसका नाम है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किस राज्य ने हाल ही में वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी है? तो यह उत्तर प्रदेश ने इसको मंजूरी दिया है। किसने? उत्तर प्रदेश ने। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किस भारतीय रेसलर को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया या फिर नामित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अंतिम पंघाल को। किसे? अंतिम पंघाल को। आगे कहता है हाल ही में किस राज्य ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है? तो ये असम जो है अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है। बी नंबर से आंसर होगा असम। आगे कहता है ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR का सॉन्ग नातू नातू ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ है। इस सॉन्ग के कंपोजर कौन है? तो इसके कंपोजर आपको MM कीरावानी है। कौन? MM कीरावानी है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत की किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्टलिस्ट कैटेगरी में नामित किया गया है?
तो ये नामित किया गया द एलिफेंट व्हिस्पियर्स को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किस एथलीट को राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया है? तो ये पीटी उषा को। किसे? पीटी उषा को। ए नंबर से आंसर होगा पीटी उषा। आगे कहता है भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किए गए एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट के पहले जहाज का नाम क्या है? तो इसका नाम है आपको INS अर्नाला। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश के पहले ग्रीन स्टील ब्रॉड को लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है कल्याणी फेरेस्टा। क्या? कल्याणी फेरेस्टा इसका नाम है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है NAAC द्वारा जो है A ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय कौन है? तो आपको गुरु नानक विश्वविद्यालय एकमात्र विश्वविद्यालय है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में कौन सा पुरस्कार जीता है? तो इन्हें जो है प्लेटिनम आइकॉन अवार्ड दिया गया है। इन्होंने प्लेटिनम आइकॉन अवार्ड जीता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता किस देश ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराध के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है? तो ये भारत ने लॉन्च किया। किसने? भारत ने लॉन्च किया है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा भारत। आगे कहता G20 प्रेसिडेंसी के तहत G20 फाइनेंस ट्रैक एजेंडे की पहली बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो आपको बेंगलोर में की जाएगी। कहाँ? बेंगलोर में इसकी पहली बैठक की जाएगी। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता UPI पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन बना है? तो आपको रेजर पे। कौन? रेजर पे। डी नंबर से आंसर हो जाएगा रेजर पे। चलिए आगे है। आगे कहता है कि भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो यह विश्व बैंक के द्वारा जारी की गई। किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा जारी की गई है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा विश्व बैंक। आगे कहता दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स 2022 की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें शीर्ष पर आपको उर्सुला वॉन डेर लेयन जो है ये आपको शीर्ष स्थान पर रहा है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत के किस शहर को भारत की G20 की प्रेसिडेंसी के तहत अंडर-20 साइकिल की मेजबानी के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया अहमदाबाद को। किसे? अहमदाबाद को चुना गया है। ए नंबर से आंसर होगा अहमदाबाद। आगे कहता है भारतीय नौसेना में शामिल किए गए P-15B। क्या है? P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का नाम क्या है? तो इसका नाम है आपको INS मोरमुगाओ। क्या है? INS मोरमुगाओ। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपको लियोनेल मेसी को दिया गया है। डी नंबर से आंसर होगा लियोनेल मेसी को। आगे कहता नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? इसका उद्घाटन आपको हैदराबाद में किया। कहाँ? हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया गया है। डी नंबर से आंसर होगा हैदराबाद। आगे कहता भारत और कजाकिस्तान की सेनाओं द्वारा भारत के किस राज्य में अभ्यास काजिंद 2022 जो है इसका आयोजन किया गया है? तो ये मेघालय में। कहाँ? मेघालय में किया गया है। डी नंबर से आंसर होगा मेघालय। आगे कहता BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो आपको बेथ मीड ने जीता। किसने? बेथ मीड ने जीता है। ए नंबर से आंसर होगा बेथ मीड। चलिए आगे है। आगे कहता भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया गया है? तो यह किया गया लद्दाख में। कहाँ? लद्दाख में। बी नंबर से आंसर होगा लद्दाख। आगे कहता है
किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला समूह के किस देश के संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से बाहर कर दिया गया, कहता हुआ कौन सा देश है जिसे संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से बाहर कर दिया गया? तो ईरान को, ईरान को बाहर कर दिया गया है। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा डी नंबर, ईरान। चलिए आगे है, आगे कहता है कि WHO के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया डॉक्टर जेरेमी फरार को। जेरेमी फरार को WHO के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में चुना गया है, डॉक्टर जेरेमी फरार को। आगे कहता अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये आपको G7 के द्वारा शुरू किया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा G7। आगे कहता भारत की पहली मास सेगमेंट फ्लेक्स फ्यूल कार किसने लॉन्च किया है? तो ये आपको मारुति सुजुकी ने लॉन्च किया है। बी नंबर से आंसर होगा मारुति सुजुकी। चलिए आगे कहता है कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने एक दिवसीय पारी में सबसे तेज 200 रन बनाने के क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो ये तोड़ा है आपको ईशान किशन ने। किसने? ईशान किशन ने। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है BBC इंडिया स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो आपको मीराबाई चानू ने जीता। किसने? मीराबाई चानू ने जीता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता किस खिलाड़ी को नवंबर 2022 माह के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया है? दिया गया जोस बटलर को। किसे? जोस बटलर को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता किस खिलाड़ी को नवंबर 2022 माह के लिए ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया सिद्रा आमीन, जो कि पाकिस्तान की है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता भारत ने किस देश के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किया है? तो ये फिनलैंड, किसके? फिनलैंड के साथ। ए नंबर से आंसर होगा फिनलैंड। चलिए आगे है, आगे कहता है कि कौन सा राज्य भारत में स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये बना है तमिलनाडु। कौन? तमिलनाडु। डी नंबर से आंसर होगा तमिलनाडु। आगे कहता किस खिलाड़ी ने 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 में विमेंस एयर पिस्टल में गोल्ड जीता है? तो ये जीता है दिव्या TS ने। किसने? दिव्या TS ने गोल्ड मेडल जीता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका नाम मनोहर पारिकर के नाम पर रखा गया है। बी नंबर से आंसर होगा मनोहर पारिकर के नाम पर। आगे कहता हाल ही में गुजरात के 18 में मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो आपको भूपेंद्र पटेल बने। कौन? भूपेंद्र पटेल बने। ए नंबर से आंसर होगा भूपेंद्र पटेल। आगे कहता है किस देश ने अरब निर्मित पहला लूनर स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया है? तो ये किया है आपको संयुक्त अरब अमीरात ने। किसने? संयुक्त अरब अमीरात ने लॉन्च किया है। आगे कहता किस शब्द ने 2022 के लिए ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईयर जीता है? तो यह जीता है आपको गोबलिन मोड ने। 3 नंबर से आंसर होगा गोबलिन मोड। आगे कहता किस राज्य ने भारत में पहला दिव्यांग विभाग स्थापित किया है? तो महाराष्ट्र ने। किसने? महाराष्ट्र जो है भारत का पहला राज्य बना है जो पहला दिव्यांग विभाग स्थापित किया है। तो बी नंबर से आंसर होगा महाराष्ट्र। आगे कहता टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 से किसे चुना गया? कहता कि टाइम पत्रिका के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया? तो चुना गया व्लादिमीर जेलेंस्की को। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता पेरू की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो आपको डीना बोलुआर्टे ने शपथ ली है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता आर्टन कैपिटल द्वारा प्रकाशित 2022 में वर्ल्ड स्ट्रोगेस्ट पासपोर्ट सूची में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक जो है 87वां रहा है। तो बी नंबर से आंसर होगा 87वां। आगे कहता कि 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आपको गोवा में किया। कहाँ? गोवा में इसका उद्घाटन किया गया है। सी नंबर से आंसर गोवा। आगे कहता कोलंबिया में आयोजित वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में किसने सिल्वर मेडल जीता है? तो इसमें मीराबाई चानू जो है सिल्वर मेडल जीता है। डी नंबर से होगा मीराबाई चानू।
आगे कहता है विश्व बैंक पर्यावरण प्रबंधन के लिए किस देश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय मदद देगा? तो ये देगा बांग्लादेश को। किसे? बांग्लादेश को। बी नंबर से आंसर होगा बांग्लादेश। आगे कहता है 4 दिसंबर को इंडोनेशिया में किस जलवायु में विस्फोट हुआ है? तो ये सोमेरू माउंट जलवायु में जो है विस्फोट हुआ है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड टीएम, कहता कि भारत का पहला टाइम गोल्ड एटीएम किस शहर में स्थापित किया गया? तो ये किया गया हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में स्थापित किया गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा हैदराबाद। आगे कहता है भारत में नौसेना दिवस कब मनाया गया? तो ये 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया गया है। आगे कहता किस युगल जोड़ी ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में मिक्स्ड टीम पिस्टल का खिताब जीता है? तो यह जीता आपको मनु भाकर और सर्वजोत ने। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? तो यह आपको उदयपुर में। कहाँ? उदयपुर में की गई है। बी नंबर से आंसर होगा उदयपुर। आगे कहता है ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग जो है इसमें भारत का स्थान 48वां रहा है। बी नंबर से आंसर होगा 48वां। आगे कहता है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। आगे कहता है हर्बल महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? तो हर्बल महोत्सव हाल ही में जो है नागालैंड में मनाया। कहाँ? नागालैंड में मनाया गया है। बी नंबर से आंसर होगा नागालैंड। नई चेतना अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? नई चेतना अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो यह किया गया ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। सी नंबर से आंसर होगा ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। वैज्ञानिकों ने किस देश में बर्फ में दबे 48,500 साल पुराने ज़ॉम्बी वायरस को पुनर्जीवित किया है? ये रूस में। कहाँ? रूस में। डी नंबर से आंसर होगा रूस। पुरुषों के विश्व कप खेल में पहली बार महिला रेफरी कौन बनने वाली है? तो आपको स्टेफनी फ्रापार्ट जो है बनी है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता प्रधानमंत्री टीबी क्या है? प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निश्चय मित्र एक पहल का ब्रांड एम्बेसडर किसे नामित किया गया है? तो दीपा मलिक को। किसे? दीपा मलिक को। मार्च 2024 तक टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में किस एयरलाइन का विलय किया जाएगा? तो ये विस्तारा का। किसका? विस्तारा का विलय एयर इंडिया में किया जाएगा 2024 तक में, मार्च 2024 तक में। दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित किया है? तो यह भारत बायोटेक ने। किसने? भारत बायोटेक ने विकसित किया है। सी नंबर से आंसर होगा भारत बायोटेक। 7वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? इसका थीम है प्रौद्योगिकी की भू राजनीतिक। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये गुजरात बना है। कौन? गुजरात। बी नंबर से आंसर होगा गुजरात। आगे कहता है किस देश के राष्ट्रपति को भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस 2023 समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो ये किया है मिस्र के राष्ट्रपति को। ए नंबर से आंसर होगा मिस्र। एरो इंडिया 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? एरो इंडिया 2023 जो है ये बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। बेंगलुरु में। ए नंबर से आंसर होगा बेंगलुरु। किस राज्य को स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा प्राप्त होगी? तो यह तेलंगाना को। किसे? तेलंगाना को। हाल ही में किस भारतीय जीव विज्ञानी को वर्ष 2022 का UNEP चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है पूर्णिमा देवी बर्मन को। ए नंबर से आंसर होगा पूर्णिमा देवी बर्मन को। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना है? तो ये चुना है
होमर को, किसे, होमर को। सी नंबर से आंसर होगा होमर। हाल ही में किस स्टार फुटबॉलर ने मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ दी है? तो ये आपको क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने, किसने, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान दिया गया रवि कुमार सागर को। डी नंबर से आंसर होगा रवि कुमार सागर। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक 61वां रहा। क्या भारत का रैंक 61वां रहा है। किस देश की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है? तो ये किया है ऑस्ट्रेलिया की संसद ने। सी नंबर से आंसर ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश, क्या है, शत्रुनाश किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो आपको राजस्थान में आयोजित किया गया है। ए नंबर से आंसर होगा राजस्थान। आगे कहता है हाल ही में सारंग भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में भारतीय दूतावास द्वारा किया गया है? तो यह किया गया दक्षिण कोरिया में।